सर मैं जब ये हकीकत आपके सामने रखता हूँ ना कि ठीक है हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फ़ैन भी हैं, वो इस वजह से है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, वरना इनकी करतूतें सपोर्ट करने वाली छोड़ो छित्तर मारने वाली हैं। या गन्ने से बंदा इनको कूट दे, बांस से कूट दे कि तुम कर क्या रहे हो। मैं आपके सामने एक स्टैट रखता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी टीम बड़ी टीमों के अगेंस्ट खड़ी किधर है। ये ज़रा सुनिएगा, ये लास्ट मैचेस जो आपने बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेले हैं, आपके जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल्स हैं अगेंस्ट इंडिया, आप पांचों हारे हैं, एक भी नहीं जीते। ठीक हो गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपके लास्ट 7 T20 इंटरनेशनल्स, आप एक भी नहीं जीते, 7 के 7 हारे हैं। अच्छा, इंग्लैंड के अगेंस्ट आपके लास्ट 5, ये मैं वो आपको बता रहा हूँ जो कंप्लीट हुए हैं मैचेस, ठीक है। इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने 5 जो लास्ट T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से आप एक नहीं जीते, आप पाँचों के पाँचों हारे हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपके जो लास्ट 3 कंप्लीटेड T20 इंटरनेशनल्स हैं, आप तीनों हारे हैं, आपने एक भी मैच नहीं जीता। कम्स न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपके 5 जो लास्ट T20 इंटरनेशनल्स हैं उनमें से आप 4 हारे हैं और सिर्फ एक जीते हैं। और वो जो मैच आपको जीते हैं ना, वो मैच आपको जितवाया था हसन नवाज़ ने, ठीक है। और उस हसन नवाज़ ने उस मैच में मारी थी सेंचुरी एज एन ओपनर, और वो हसन नवाज़ विद इन अ स्पैन ऑफ लेट्स 5-6 महीने, मेरा ख्याल है 5-6 महीने होंगे, थोड़े से ज़्यादा कर लो भाई, 1 सेकंड मैं भी आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। मार्च में ये सीरीज़ खेली गई है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीनों बाद वो हसन नवाज़ जो कि टॉप ऑर्डर में बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था, आपने उसको नंबर 6 पे जलील करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप कहते हैं कि अरे यार ये अच्छा कैसे कर रहा है, इसको भी जलील करो। हम गंदा खेल रहे हैं, ये बीच में कौन है अच्छा खेलने वाला। ये इस तरीके से ये जलील करते हैं, इस तरीके से ये नए टैलेंट को बीच में जगह नहीं बनाने देते। तो इसी वजह से तो फिर मैं इनकी मंजी ठोकता हूँ। फिर कोई आ जाता ग्रोसरी वाला, तुम्हें हर एक चीज़ से प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, क्योंकि तुम्हारी हर एक चीज़ ख़राब है। और मैं तो हैरान होता हूँ, मैं उनकी जब देखता हूँ तस्वीरें, सालो तुम शलवारें उल्टी पहनने वाले हैं, तुम मुझे बातें करोगे। भाई तुम्हारी ना कप्तानी ठीक चल रही है कप्तान की, ना उसकी बैटिंग हमारी जो है वो जिसे कहते हैं उसमें कोई डेप्थ है, ना हमारी बॉलिंग में कोई डेप्थ है। हम एक दूसरे को कुशन नहीं दे पा रहे, हम एक दूसरे को शोल्डर नहीं दे पा रहे, हमारी बैटिंग नहीं चल रही, हमारी बॉलिंग नहीं चल रही। कभी वंस इन अ ब्लू मून बैटिंग चल जाए तो बॉलिंग फेल हो जाती है, बॉलिंग ठीक हो जाए तो बैटिंग फेल हो जाती है। ये जो आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच जीता, आपने 200 प्लस ठोका था, आपको पता है इस चीज़ का, क्योंकि हसन नवाज़ ने, मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से, ऑकलैंड में वो मैच हुआ था और हसन नवाज़ ने उस मैच में सेंचुरी मारी थी, और इसकी उसकी सेंचुरी की वजह से वो मैन ऑफ द मैच था। न्यूजीलैंड ने 204 किया था और आपने 9 विकेटों से वो मैच जीता था। ऊपर एक तगड़ी इनिंग इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती है, और आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर भी है, लेकिन आप उसे लोअर मिडल ऑर्डर में जलील कर रहे हैं। बड़ी टीमों के अगेंस्ट आपने घोड़ा जीतना है, बड़ी टीमों का। अब आप इंडिया का बैटिंग लाइनअप देखें, आप ऑस्ट्रेलिया का देखें, न्यूजीलैंड का देखें, आप साउथ अफ्रीका का, आज साउथ अफ्रीका का देख लें, BC लेवल की टीम आपके धागे खोल के चली गई है भाई। उन्होंने आपकी ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, दाएं बाएं हर तरह से उन्होंने आपको ना जिसे कहते हैं आपका मारा है फुल टाइम। उन्होंने आपका मक्कू ठप्पा आज। उनकी ना रेंज ऑफ शॉट्स देखें, किधर की बॉल को किधर खेल लेते हैं, और आप वो छुड़ते हैं कि आप लेंथ पे पड़ी हुई गेंद को, शॉर्ट ऑफ लेंथ पड़ी हुई गेंद को फ्रंट फुट पे जाकर खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगलों ने विकेट टू विकेट आपको बॉलिंग की है गीले गेंद के साथ, और आपके पास कोई आंसर ही नहीं था। कोई विकेटें छोड़कर खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आगा जी हमारे मुझे तो हंसी इस बात पर आती है, ये कौम आगा जी से मैच मांग रही थी, 14 का मैच दे दें, 21 का दे दें, 28 का दे दें। मैंने नहीं मांगा,
आगा जी आपको कम से कम मेरा ये थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने आपसे मैच नहीं मांगा, मुझे पता था आप दे नहीं पाएंगे। गरीब मातड़ शादी कर रहा हूँ ना अपनी बेटी की, और लड़के का बाप एन टाइम पे डोली उठने से पहले, या जिसे कहते हैं निकाह नामा साइन होने से पहले, या वो क्या होते हैं 7 फेरे वो लेने से पहले अगर फरमाइश कर देना हेलीकॉप्टर चाहिए हमें जहेज़ में, तो गरीब आदमी जो है ना वो सम ऑफ दी अदर हेलीकॉप्टर अरेंज कर ले। हाँ, उससे हेलीकॉप्टर मांगो, वो हेलीकॉप्टर कहीं से आपको ला देगा। इनसे मैच ना मांगो, ये आपको जलील ही करेंगे। ये आपको मैच अपनी मर्ज़ी से देते हैं, और वो मर्ज़ी से भी क्या देते हैं, इनकी किस्मत अच्छी होती है। ये मैंने आपको बड़ी टीमों के अगेंस्ट बता दिया है, आप टोटल कर लें बड़ी टीमों के अगेंस्ट ये कितने मैचेस बनते हैं। 5 और 7 12, 12 और 17, 17 3 20, 20 25 मैचेस सर। 25 मैचेस में से बड़ी टीम्स के अगेंस्ट 24 मैचेस आप हारे हैं लास्ट, जिनके साथ जो जो खेले हैं मैंने आपको डिटेल बता दिया है। 25 में से 24 मैच आप हारे हैं, सिर्फ एक जीते हैं। अब बताओ भला कैसे compete करेंगे। ये सारी टीमें वर्ल्ड T20 में आपके सामने होंगी। अभी इंडिया और उसका T20 सीरीज स्टार्ट होने लगी है ऑस्ट्रेलिया की, आप देखिएगा, आपको पता चलेगा T20 क्रिकेट खेली कैसे जाती है। देखिएगा वो कैसे एक दूसरे के साथ सींग फंसाएंगे दोनों टीमें, क्योंकि वो सीरीज़ बड़ी है और दोनों टीम्स को है कि हमने ये सीरीज़ जीतनी है हर हाल में। हमने वर्ल्ड T20 में एंटर होना है, तो इस तरह की बड़ी सीरीज़ जीत कर एंटर हो तो टीम का मोराल, कॉन्फिडेंस सब कुछ हाई होता है। इधर आप साउथ अफ्रीका के 20 बच्चे आपको तुन के चले गए हैं। बैटिंग विकेट के ऊपर आपसे 150 नहीं हुआ, कब हमारी तो सब आपने खोल दी है, अब अपनी तो आंखें खोल लो कम से कम। भाई इस बैटिंग ऑर्डर के साथ आप नहीं कुछ कर सकते। ये कैसा बैटिंग ऑर्डर है जिसमें 2 एंकर इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर्स हैं, ज़रा मुझे बताएं ना। इस टीम में साइम ओपनर, फरहान ओपनर समझ में आता है, उसके बाद यू शुड हैव, चले बाबर कर लें नंबर 3 पे, नंबर 4 पे आपका हसन नवाज़ पक्का है। मैं आपको शर्त लगा के कहने को तैयार हूँ, आप एक हसन नवाज़ को नंबर 4 पर ले आएँ, आपकी बैटिंग में बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी। इंसान के बच्चे बने, कुछ सोचें, कोई कप्तान से जाकर बात करें, पीसीबी वाले कोई कोच से बात करें। वो न्यूजीलैंड का मंटो हम ले आए हैं, वो पता नहीं क्या बातें करता रहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आती। नंबर 8 तक हमारी बैटिंग है, प्रॉपर बैटिंग नंबर 8 तक है। शाहीन और नसीम भी टुल्ले मार लेते हैं, सारी दुनिया को पता है। उन दोनों को चले मैं नहीं इंक्लूड कर रहा। नंबर 8 तक आपका प्रॉपर ऑलराउंडर जाता है। फ़हीम साहब, राणा साहब नंबर 8 पर आते हैं। नंबर 8 तक आपकी बैटिंग है और आपसे 150 नहीं होता, तो फिर कहीं ना कहीं तो मसला है ना। मसला ये है कि आप ना बेसिकली रंग बिरंगी, जिसे कहते हैं वो चमचम जो है ना, वो डाल के बैठे हुए हैं, और वो बाय नहीं कर रहे लोग। ये रंग बिरंगी टीम बनानी छोड़ें, प्रॉपर ना एक बैलेंस टीम बनाएं, बैटिंग के हिसाब से भी और बॉलिंग के हिसाब से भी, वरना आपको फैटी पड़ेगी। यहाँ पे एक बॉलर ठीक बॉलिंग कर लेता है, दूसरे एंड से दूसरे को इतनी मार पड़ जाती है कि जिस बेचारे ने ठीक की होती है वो ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाता है, अरे ये क्या हो गया, उसको भी फेंटा लग जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी एक बॉलर को, दूसरी टीम्स में क्या होता है, किसी एक बॉलर को मार पड़ गई है ना, तो दूसरे एंड से अगला इतना ज़बरदस्त ओवर करवाता है कि वो जो मार पड़ी हुई होती है ना, उसका सारा प्रेशर डिफ्यूज़ कर देता है। हमारे एक को 10 पड़ते हैं ना, तो दूसरा आता है वो 20 खा के जाता है कि नहीं नहीं उसने 10 खाए हैं, मैं तो ज़्यादा ही खाऊंगा। ऐसे कैसे, खुले दिल के लोग हैं भाई, इसने 10 दिए हैं, ऐसी की तैसी इसकी। ये वही बात होगी कि जैसे वो गांव में ना फंक्शन हो रहा हो ना, या खुसरा या कोई डांसर नाच रही हो, तो अगर एक फैमिली का बंदा ज़रा ज़्यादा वेले करा देना, तो दूसरी फैमिली वाला जो होता है ना, वो गैस खा जाता है कि तेरी ऐसी दी तैसी, तूने कैसे ज़्यादा वेले करा ली हैं, हम कोई कमी कमीन है। हमारा भी भैंस की आँख लौंडा बाहर स्पेन में होता है, कड़ो जी गड्डी, वो उससे ज़्यादा वेले कराता है। उसमें मज़े जो है वो डांसर या उस पार्टी के हो जाते हैं कि ठीक है पैसे चंगे मिल रहे हैं, लगाए रखो फुद्दू इनको। ये हिसाब ना करें हमारे साथ, बड़ी मेहरबानी आपकी। कोई खुदा का नाम है अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उठा लेना। टेस्ट क्रिकेट में आप स्पिन विकेट बनाती हैं,
अगले आपको टेस्ट क्रिकेट में मैच ठोक के चले जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ तक आपको हरा गई, साउथ अफ्रीका आपको पेल के चली गई आपकी मर्ज़ी की बनाई हुई विकेटों के ऊपर। ओडीआई में आपका कोई हाल नहीं है, ठीक है, क्या चैम्पियंस ट्रॉफी, क्या ट्राई नेशन सीरीज़, क्या कोई और, वो स्टेबिलिटी आई थी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जीत कर। उसके बाद हमारे कप्तान ने साफ कह दिया जी कि मुझे मेरी मर्ज़ी की टीम ही नहीं मिलती, बड़ो खड्डे में, चल वो नया शगुफा, वो भी कहानी ख़त्म। तो ना ओडीआई में परफॉर्मेंस हो रही है, ना टेस्ट क्रिकेट में हो रही है, और ना T20 इंटरनेशनल में हो रही है। किसी और गेम को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं सब यही समझ में नहीं आ रहा, बोर किस गेम को करें, बाकी गेमों के कौन सा बड़े हमने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल छिक रहे हैं। स्विमिंग करनी चाहिए यार, इनके मैच देखने से बेहतर है बंदा जाकर स्विमिंग कर ले, मसल तो सारे एक्टिव हो जाते हैं ना। या पतंगे उड़ानी शुरू कर दिया, कबूतर बाजी करते हैं, कबूतरों पे बाजियां लगाएंगे, पैसे कमाएंगे। सस्ते, ये सस्ते टिकटॉकर टाइप बन गए हैं, पता नहीं क्या रीलें बनाते रहते हैं बस। चलो यार, ओके, पीस आउट।